मेरे दोनों बच्चों का जन्म यूएस में हुआ था और दोनों ही डिलीवरी नेचुरल बर्थ थी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके घर में या फिर आपके किसी जानने वाले के घर में पिछले कुछ सालों में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो वह डिलीवरी सर्जरी से हुई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% से भी ज्यादा है। द प्रिंट की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2008-9 से लेकर 2018-19 तक सर्जरी से बच्चों की डिलीवरी इंडिया में 3 गुना बढ़ गई थी। तो क्या इसमें किसी दैवी शक्ति का हाथ है या फिर यह कोई इंसानी करामात है या फिर मोदी जी के राम राज्य की तरह यह भी हमारे मन का कोई वहम है? सर्जरी से बच्चों की डिलीवरी इतनी तेजी से बढ़ने का कोई नेचुरल कारण है या फिर इसके पीछे कोई स्कैम है? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सिजेरियन बर्थ, जिसे सी सेक्शन डिलीवरी भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे को ऑपरेशन के द्वारा मां के गर्भ से निकाला जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक 2008-9 में पब्लिक हॉस्पिटल्स में 6% बच्चे सी सेक्शन के द्वारा पैदा होते थे, जबकि 2018-19 में यही संख्या 14% तक पहुंच गई। 2008-9 में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 17% थी, जो अब 2018-19 में 34% तक पहुंच गई है। वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सी सेक्शन से बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ बर्थ का सी सेक्शन का प्रोपोर्शन अभी भी 17% के आसपास ही है, जबकि WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी कंट्री में यह नंबर 10 से 15% के बीच में होना चाहिए। जब मैंने नंबर्स को देखा तो मुझे लगा कि दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारा एक कंपैरिजन होना चाहिए। स्टैटिस्टिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक टर्की में 55% बच्चे, यूएस में 32% और स्पेन में 24% बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं। तो फिर जब इंडिया में यह नंबर 17% है तो फिर लोगों को इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हालांकि इस तरह की कोई भी डिटेल रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, लेकिन जितनी एनालिसिस मैंने की है उससे मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला, स्क्यूडनेस ऑफ डेटा। असल में एवरेज मैथमेटिक्स का सबसे अब्यूज टर्म है। फर्ज कीजिए कि बारिश का सीजन है और 3 महीने तक एक भी दिन बरसात नहीं हुई, लेकिन अचानक से एक ही दिन बरसात होती है और पूरे बारिश के सीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए थी वह एक ही दिन हो जाती है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बारिश के सीजन ने अपना काम कर दिया? नहीं ना। लगभग कुछ इसी तरह से यहां पर भी हुआ है। अगर हम जामा नेटवर्क की इस रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि सी सेक्शन का यह जो रेशियो है पूरी इंडिया में कितना स्क्यूड है। एक तरफ सदर्न स्टेट्स है जैसे कि तेलंगाना, जहां पर एवरेज में यह नंबर 56% तक पहुंच गया है, और दूसरी तरफ बिहार और नागालैंड जैसे स्टेट्स है जहां पर यह 4 या 6% तक सीमित रह गया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो हालत इतनी खराब है कि यह नंबर 85 to 95% तक पहुंच गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले कहा था कि WHO के रिकमेंडेशन है कि सी सेक्शन 10 to 15% होना चाहिए, और यहां पर पूरा उल्टा हो गया है। 85 to 90% सी सेक्शन हो रहा है और 10 to 15% नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। अब यह तो हो नहीं सकता कि कुछ स्टेट्स की आबो हवा इतनी मस्त हो कि बच्चा स्लाइड होकर अपने आप मां के गर्भ से बाहर निकल जाए, और कुछ स्टेट्स की आबो हवा इतनी खराब हो कि बच्चे को बाहर निकलने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा कारण, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल। जो रिपोर्ट मैंने पहले दिखाई थी उससे यह तो पता चलता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन के नंबर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में खासकर यह अलार्मिंग रेट से बढ़ा है, और शायद कुछ केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह नंबर 90 to 100% के पास भी पहुंच चुका है। तीसरा कारण, रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड। इंडिया की प्रॉब्लम एक तरह से यूनिक भी है, क्योंकि अर्बन एरिया में जहां एक तरफ सी सेक्शन की एक्सेस की प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज में सी सेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है उतनी मात्रा में जितनी होनी चाहिए। और किसी भी प्रेग्नेंट महिला को, भले वह ग्रामीण हो या शहरी, सी सेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यह भी उसका मौलिक अधिकार है। तो आइए समझते हैं कि सी सेक्शन की जरूरत कब पड़ती है और क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी सेक्शन कुछ केसेस में एक
वरदान की तरह है। जैसे कि अगर माँ की कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, अगर माँ को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया हो, पेट में एक से ज्यादा बच्चे हो, बच्चे की जान पे कोई खतरा पड़ गया हो, या फिर माँ के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन यहां पर एक मिसकंसेप्शन भी है। ऐसा सोचा जाता है कि अगर एक बार सी सेक्शन से डिलीवरी हो गई तो फिर नेचुरल बर्थ पॉसिबल नहीं है, और यह गलत है। लगभग 90% केसेस में यह पॉसिबल है और इसे वीबैक यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन कहा जाता है। तो क्या सी सेक्शन से कोई नुकसान भी हो सकता है? एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह सी सेक्शन में भी कुछ न कुछ रिस्क तो रहता ही है, और इससे बच्चे और मां दोनों की जान पर खतरा बन सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि मां की प्रजनन क्षमता पर भी काफी असर पड़ सकता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में सी सेक्शन से औरतों को बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में कई औरतों को सालों लग जाते हैं ऑपरेशन की फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेन से रिकवरी करने में। डेवलप कंट्रीज में इसके क्या कारण है, इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया है। जैसे कि यूएस में लिटिगेशन के रिस्क के कारण डॉक्टर्स नेचुरल बर्थ को कुछ केसेस में अवॉइड करते हैं, स्लाइट कॉम्प्लिकेशंस होने पर भी। लेकिन इंडिया स्पेसिफिक कुछ खास फैक्टर्स है जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहला, मिसकंसेप्शन दैट सर्जरी इज पेनलेस कंपेयर टू नेचुरल बर्थ। ऐसा भ्रम किया जाता है कि नेचुरल बर्थ के मुकाबले में सी सेक्शन पेनलेस है, जो कि सही नहीं है। हालांकि ज्यादातर केसेस में औरतों को रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन कुछ खास केसेस में औरतों को टाइम लग सकता है रिकवर करने में। दूसरा, पॉजिटिव कोरिलेशन विद प्रॉस्पेरिटी। अगर हम डेटा को देखें और ओवरऑल पैटर्न को देखें पूरे वर्ल्ड में, तो यह साफ पता चलता है कि दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ सी सेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब इंडिया ने पिछले कुछ सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, तो सी सेक्शन का भी बढ़ना अपने आप में लाजमी है। तीसरा, फियर ऑफ लेबर पेन। दिल्ली बेस्ड कंसल्टेंट का कहना है कि 10 में से 6 औरतें लेबर पेन से डर कर सी सेक्शन की मांग करती है। और यहां पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में लमाज और एपिड्यूरल जैसी सुविधाएं सब लोगों को उपलब्ध है, और इन बातों से प्रेग्नेंट वुमेन को अवेयर भी किया जाता है। लेकिन इंडिया में सब जगह एपिड्यूरल अवेलेबल नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि डॉक्टर्स इस बारे में पेशेंट को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। चौथा, कन्वीनियंस, कंट्रोल एंड शुभ मुहूर्त। आजकल वैसे भी छोटा परिवार सुखी परिवार का जमाना है, तो इसीलिए सी सेक्शन से प्रजनन क्षमता पे को बहुत ज्यादा फर्क पड़े ऐसा लोगों को महसूस नहीं होता। और दूसरा कारण यह भी है कि जब आपके सिर्फ 1 या 2 बच्चे हो, तो आप इस बात का कंट्रोल करना चाहते हैं कि वह कब पैदा हो, जो कि नेचुरल बर्थ में पॉसिबल नहीं है। और कुछ कुछ केसेस में तो बच्चे को पैदा करने के लिए उसके जन्म का समय भी देखा जाता है, जो कि नेचुरल बर्थ में पॉसिबल नहीं है, और इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सी सेक्शन का सहारा लिया जाता है। पांचवा, फाइनेंशियल इंसेंटिव। IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्राइवेट क्लिनिक में नेचुरल बर्थ का कॉस्ट लगभग 11,000 रुपए के आसपास आता है, वहीं सी सेक्शन का कॉस्ट 25 से 26,000 रुपया पड़ जाता है। और कुछ कुछ केसेस में यह कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों में पहुंच जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स का इंसेंटिव है नेचुरल बर्थ की बजाय सी सेक्शन डिलीवरी को प्रमोट करने का। जनरल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के मुखोपाध्याय जी के अनुसार इंडिया में बढ़ती हुई सी सेक्शन के रेट के पीछे सिर्फ एक ही कारण जिम्मेदार है, और वो है प्योर कमर्शियल इंटरेस्ट। मुखोपाध्याय जी का यह कहना है कि डॉक्टर्स को ना सिर्फ लैब से कमीशन मिलता है टेस्टिंग रिकमेंड करने के लिए, बल्कि डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से भी कमीशन मिलता है। हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि सी सेक्शन डिलीवरी के पहले वह पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही है। पेशेंट को इंफॉर्मेशन देने की जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की है, मुझे ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से नहीं निभा रहे। छठा, क्वालिटी कंट्रोल। वेल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अपने निजी स्वार्थों के कारण सी सेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सी सेक्शन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अब क्वालिटी कंट्रोल काफी हद तक आ चुका है, तो डॉक्टर्स पर काफी प्रेशर रहता है
डिलीवरी के समय माँ और बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी भी ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए, जैसे यूएस में लिटिगेशन के कारण नेचुरल बर्थ पर काफी असर पड़ गया है, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए सी सेक्शन का सहारा लेने लगे हैं। सातवां, लैक ऑफ वेल ट्रेन मिडवाइफ्स। बढ़ती हुई सी सेक्शन की रेट्स पर दिल्ली में ऑब्स्टेट्रिशियंस का एक सर्वे किया गया, जिनका कहना था कि चूंकि नेचुरल बर्थ कभी भी हो सकती है, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ पर इससे काफी असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कंप्लेन की कि प्रशिक्षित हेल्थ केयर वर्कर्स की काफी कमी है और इसलिए उन पर काफी प्रेशर पड़ता है। एक ने तो यह तक भी कह दिया कि अगर उन्हें महीने में 15 से 20 नेचुरल बर्थ करनी पड़े तो उनके पास घर में बैठकर खाना खाने का समय भी नहीं बचेगा। So how do we get rid of this menace? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे सी सेक्शन का रेट भी बढ़ता जाता है, लेकिन जब यह रेशियो 10:15 होने के बजाय 80-90 होने लगे तो जाहिर सी बात है कि एक प्रॉब्लम है। तो 2017 में गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यह कहा था कि उन्हें अपने हॉस्पिटल में सिजेरियन नंबर्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, नहीं तो उन्हें फाइन देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इस बात को लेकर के कभी भी कोई फॉलोअप नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स में मैटरनिटी वार्ड के बाहर ये नंबर डिस्क्लोज होने चाहिए कि हॉस्पिटल्स में कितनी बर्थ हो रही है और उसमें कितनी परसेंटेज सी सेक्शन से होती है। एक रिकमेंडेशन यह भी दी गई है कि हॉस्पिटल में एथिक्स कमेटी होनी चाहिए ताकि सी सेक्शन पर हॉस्पिटल्स अकाउंटेबल हो। लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स में या तो एथिक्स कमेटी होती नहीं है या फिर अगर होती भी है तो चूंकि उनकी रिकमेंडेशन लीगली बाइंडिंग नहीं होती है इसलिए उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। कहने को तो डॉक्टर्स पेशेंट के साथ में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं सी सेक्शन करने के पहले, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। मैं ऐसे केस को भी जानता हूं जहां पर एक ही पेरेंट के 2 बच्चे अलग अलग टाइम पर जन्म लिए, लेकिन दोनों के केस में डॉक्टर ने सी सेक्शन को रेकमेंड किया और पेरेंट ने उसे मानने से मना कर दिया। ना सिर्फ बच्चे हेल्दी पैदा हुए बल्कि आज तक वह नॉर्मल और स्वस्थ हैं। पेरेंट्स और प्रोस्पेक्टिव मदर्स को भी अपने राइट्स और अपनी चॉइसेस के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि यह उनकी फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी का सवाल है। प्रेग्नेंट वुमेन की मदद के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। यहां पर मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूंगा, अगर आपका डॉक्टर आपको सी सेक्शन रिकमेंड करता है तो क्या आप उससे यह लिखित में ले सकते हैं कि जिन कारणों से वह डॉक्टर आपको सी सेक्शन रिकमेंड कर रहा है। अगर डॉक्टर रिटर्न में यह देने के लिए तैयार हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो लॉजिक वह दे रहा है वह सही है, और अगर नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी बच्चे के जन्म के समय डॉक्टर्स ने आपको पूरी और सही जानकारी दी थी? क्या आप मेरे सुझाव से सहमत हैं कि अगर डॉक्टर सी सेक्शन को रिकमेंड करता है तो उसे उसके लिए रिटन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस तरह के एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी ऐसे टॉपिक के साथ जिसका संबंध हम सबसे हो। तब तक के लिए थैंक यू।